औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे साथ हैं महरोश, इनको रोमानिया में 4 साल हो चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, कैसा इनका काम है, कितनी सैलरी है और कितना ये काम करते हैं, कितना टाइम, और इनको आए हुए इधर कितनी देर हो गई, ये सारी तफसील जो है आपको बताएंगे। जो लोग रोमानिया आना चाह रहे हैं और ख़ासकर जो वेटर का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारी जो है वो वीडियो बना रहे हैं हम, तो ये आपको बताएंगे। जी महरोश भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कब इधर रोमानिया में आए थे, कितनी देर हो गई आपको? मुझे आए हुए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आप किस काम में आए थे पहले? मैं एलुमिनियम के काम में, डायरेक्ट ही एलुमिनियम की कंपनी थी कोई? डायरेक्ट एलुमिनियम की। कितनी सैलरी थी जब यहाँ पे आप पहुँचे? 500 यूरो। 500 यूरो। और कितने घंटे काम था? 8 घंटे काम था और अच्छा। 1 घंटा में बीच में फ्री था, यानी कि खाने पीने का। अच्छा, तो उसमें रहाइश और खाना कंपनी का था? कंपनी का। उसके बाद आपने जॉब चेंज कर ली है? हाँ जी, मैंने चेंज कर लिया। कितनी देर हो गई है? मुझे चेंज किए हुए साल भी नहीं हुआ अभी। अभी आप वेटर का काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो वेटर के हवाले से बताएं दोस्तों कि कैसा काम है, कितनी सैलरी है, कैसे मतलब कितने घंटे काम करना पड़ता है, और ये सारी तफसील ज़रा बताएं। वेटर का काम ज़रा मुश्किल तो होता है फॉरेनर्स के लिए, लेकिन रोमेनियन के लिए इतना नहीं होता, क्योंकि फॉरेनर्स जब वेटरिंग में आ जाता है ना, तो फिर वो ना एक तरफ से ना बॉस जो भी कहे ना तो उसे मानना पड़ता है। मतलब मिसाल के तौर पर कि अगर वो कहे कि तुम ये काम करो, या यानी कि मैनेजर है कोई, उसका ताबे होना पड़ता है। वो तो कोई भी आप काम करेंगे वो तो है, है, लेकिन रोमेनियन के बनिस्बत। अच्छा, तो इसमें सैलरी कितनी है, कितने घंटे काम है? सैलरी जो सी है ना, सैलरी पैकेज उतना ही है। अच्छा, लेकिन इंसान की टिप्स बहुत अच्छी निकल जाती इसमें है। टिप अच्छी वो ये मिसाल है कि मिसाल के तौर पर कि अगर आपकी 500 यूरो है ना, तो आपकी 500 यूरो से ना 700 यूरो टिप्स में निकल जाती है। अच्छा, जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा आपकी टिप बन जाती है। हाँ, इंशाल्लाह। ये यानी कि इसमें फ़ायदा इसमें है। ये बेनिफिट है। तो इसमें जो मतलब काम सख्त है या नॉर्मल होता है, या क्या है? काम नॉर्मल ही है, लेकिन इसमें भागदौड़ ज़्यादा। भागदौड़ ज़्यादा आती है। तो आप क्या सजेशन करेंगे जो लोग आना चाहते हैं होटलिंग के काम में या बेकरी के काम में? अगर वो आना चाहते हैं, अगर वो डायरेक्ट आना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो चेंज करेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे जॉब करने में प्रॉब्लम है? आपको भी कोई प्रॉब्लम दरपेश आई थी? मुझे प्रॉब्लम यही दरपेश आई है कि वो क्या कहते हैं, जब मैंने कंपनी को चेंज किया 4 साल बाद भी ये मसला बना आपके लिए? हाँ जी। तो आपने वहाँ से रिज़ाइन लेटर लिया था पहली कंपनी से? हाँ जी, मैंने रिज़ाइन लेटर लिया था और मेरी वो कंपनी बहुत अच्छी थी। क्या मसला बना फिर? कंपनी वो अच्छी थी, लेकिन नहीं, इधर जब चेंज किया तो डॉक्यूमेंट्स तब्दील करने में क्या मसला बना? डॉक्यूमेंट तब्दील करने में ये है कि इमिग्रेशन जो है वो बहुत ही बिजी जा रही है। अच्छा। आजकल के देखा जाए तो उधर से ना टाइम नहीं आता है। अगर आप कंपनी को चेंज करते हो ना, तो आपके पास कम से कम 3 माह होते हैं। उन 3 माह के अंदर अंदर आपके पास ना उस कंपनी जहाँ पे आपने चेंज किया हुआ उसका ना आपके पास वर्क परमिट लाजमी निकलना होता है, या इमिग्रेशन में उसकी फ़ाइल जो उनसे लॉक होनी हुई चाहिए 3 माह के अंदर। और ऑनलाइन या बाई हैंड? बाय हैंड। अच्छा, पहले तो ऑनलाइन लेते हैं। अगर ऑनलाइन में यही मसला है ना कि वो टाइम बहुत देर लगा देता है। मेरा खुद जो सा ना, मैंने ऑनलाइन करवाई, लेकिन उन्होंने पहले ना मेरे ना रिजेक्ट कर दिए। लेकिन आपका वर्क परमिट रिजेक्ट कर दिया था पहले? रिजेक्ट उन्होंने पेपर की बनिस्बत रिजेक्ट किया था, लेकिन ईमेल के ऊपर उन्होंने रिप्लाई कुछ नहीं था दिया। अच्छा, इसलिए फिर जो सा ना वेट करना पड़ा। वेट करते करते फिर जब 2 माह गुजर गए तो मैं फिर अपने लॉयर से बात की, उसे कहा कि ऐसे नहीं है, 1 माह बस रह गया, तो आप जाएं उधर इमिग्रेशन तो पता करें कि मेरे पेपरों का क्या बना है। तो वो फिर 1 माह 5 दिन हो गए, 6ठे दिन वो गया, उधर जाके पता चलता है कि हमने आपके पेपर रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि आपके ना फाइल जो सी इनकम्प्लीट थी। अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई ईमेल नहीं थी हमें किसी की। फिर जो सा दोबारा करवाए
और पता नहीं कैसे कैसे करके कोई है थे, कोई लड़के थे, उन्होंने उनसे बात की, फिर उन्होंने मेरे पेपर जमा करवाए थे। वो ठीक 10 दिन के अंदर अंदर ना मुझे ईमेल से आंसर आता कि आप अपने आके ना पेपर जो से ना 16 तारीख को ना जमा करवाएं। ये ले दे के कुछ हुआ था? ये ले दे के इधर जो सा ना हो जाता है। अच्छा, सही जो सही बात है। अच्छा। तो हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं होता है, हर काम हो जाता है। लेकिन तब मुझे तो जारी बात है 2 माह में कोई रिस्पॉन्स ना आए तो फिर बाद में कुछ ना कुछ अच्छा, तो 10 करना दिन पड़ता के है। अंदर आपका वो फिर जमा हो 10 3 दिन मंथ के अंदर अंदर 3 मंथ 2.5 माह के अंदर अंदर बाय हैंड सबमिट बाई हो गया। है। तो उसके बाद फिर वर्क परमिट कितनी देर बाद आया? उसके बाद वो 1 माह का कहते हैं कि 1 माह बाद जो है ना आपको दिया जाएगा। लेकिन 1 माह और 2-3 वीक लग जाते हैं। सही है। वो इसलिए मैं खुद गया, जाके सबमिट जब करवाए, ठीक है 1 माह बाद गया, जाके मैंने पूछा कि मेरे पेपर रेडी हो गए हैं। उन्होंने कहा अभी नहीं हुए, वेट करो आप, नेक्स्ट वीक जो है ना आके ना पता कर लें। मैं नेक्स्ट वीक गया, तब भी नहीं हुए। उसके ठीक 3 वीक बाद ना मुझे ना वर्क परमिट में ईमेल ही आई थी कि आप ना आपके अपना ना वर्क परमिट रिसीव कर लें। तो फिर वो माशाल्लाह रिसीव कर लिया। अच्छा, तो ये है कि इंसान जब आ जाते तो वेटरी में आप कितना अभी अर्न कर लेते हैं? वेटरी में बहुत ज़्यादा 1000 यूरो तक हो जाता है? 1000 यूरो से भी हो जाता है। बाबी हो जाता है। ये जनाब महरोज साहब जो हैं, इनको 4 साल हो गए, इनको रोमन जो ज़बान है वो भी अच्छी तरह आती है अब। और ये इन्होंने बताया कि वेटरी में टिप जो है वो काफ़ी बन जाती है लेकिन इसमें मेहनत, मैंने इसको खुद देखा, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो मेहनत ज़ाहिर है करनी पड़ती है, तो ये ठीक कर लेते हैं। और बाकी ये जो जॉब चेंज करने के हवाले से जो लोग पूछते हैं उनके लिए भी ये एक सबक है कि यहाँ पे जॉब करनी अभी इतनी आसान नहीं है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।